काइंड्स ऑफ नाउन्स के सेकेंड पार्ट में सबसे पहले कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानेंगे। कलेक्टिव नाउन उस ग्रुप का नाम है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फील्ड में कई शिप हो सकते हैं लेकिन फ्लॉक एक ही हो सकता है। यहाँ पर शिप एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसका प्रयोग हर शिप के लिए किया जा सकता है, लेकिन फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसका प्रयोग सारे शिप के लिए किया गया है, ना कि केवल एक शिप के लिए। एक अन्य इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन्स होता है और कुछ प्रॉपर नाउन्स भी। एग्जाम्पल के लिए अगर फ्लॉक का प्रयोग कई फ्लॉक्स के लिए किया गया है तो यहाँ फ्लॉक एक कॉमन नाउन है। उसी प्रकार अगर क्लास का प्रयोग बहुत सारे क्लासेस के लिए किया गया है तो क्लास यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, लेकिन पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ कॉमन्स केवल एक ही बॉडी को दर्शाता है, इसलिए ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स के साथ साथ प्रॉपर नाउन्स भी हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड दोनों एक समान नहीं होते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है। कलेक्टिव नाउन समूह में उपस्थित सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को एक इकाई के रूप में दर्शाता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड समूह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, इसलिए वर्ब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1, द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 12 persons एंड द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। पहले सेंटेंस में ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ज्यूरी में उपस्थित सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में ज्यूरी एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है क्योंकि ज्यूरी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन एंड द फैमिली आर यूजिंग सेपरेट कार्स टू द ऑफिस। पहले सेंटेंस में फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में फैमिली एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पर फैमिली के प्रत्येक सदस्य के बारे में बताया गया है। तीसरे एग्जाम्पल में द टीम इज़ गोइंग टू प्ले एशिया कप, द टीम आर गोइंग होम इन देयर ओन कार्स। पहले सेंटेंस में टीम एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि टीम के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है, जबकि दूसरे वाक्य में टीम एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पर टीम के प्रत्येक सदस्यों के बारे में बताया गया है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट पार्ट मैटेरियल नाउन्स है। मैटेरियल नाउन्स उस मैटर या सब्सटेंस को डिनोट करता है जिससे चीज़ें बनी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए शिप एक कॉमन नाउन है, जबकि मटन एक मैटेरियल नाउन है क्योंकि मटन वह मैटर या सब्सटेंस है जिससे कि शिप का बॉडी बना होता है। कभी कभी सेम नेम मैटेरियल नाउन या फिर कॉमन नाउन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल के लिए फिश लिव इन वाटर एंड फिश इज़ गुड फॉर फूड। फर्स्ट सेंटेंस में फिश एक इंडिविजुअल मछली या फिर कई मछलियों को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर फिश एक कॉमन नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में फिश उस मैटर या सब्सटेंस को डिनोट करता है जिससे कि फूड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिश एक मैटेरियल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, गिव मी द एप्पल इन योर हैंड एंड एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में एप्पल एक इंडिविजुअल एप्पल को डिनोट करता है, इसलिए एप्पल एक कॉमन नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में एप्पल उस मैटर या सब्सटेंस को डिनोट करता है जिससे कि फ्रूट बना हुआ है, इसलिए यहाँ एप्पल एक मैटेरियल नाउन है। अब काइंड्स ऑफ नाउन्स के लास्ट पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
का संबंध उन क्वालिटीज़, स्टेट्स और एक्शंस से है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं, बस उसके बारे में केवल सोच सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वे हैं क्लेवरनेस, हाइट, ह्यूमिलिटी, रगरी, कलर, इटसी। दूसरे एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वे हैं पॉवर्टी, मैनहुड, बॉन्डेज, प्लेजर, यूथ, इटसी। तीसरे एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वे हैं लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, चॉइस, रिवेंज, इटसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले डिस्क्राइब किए गए चारों नाउन्स को हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से पता कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का संबंध उन क्वालिटीज़ और स्टेट्स से है जिसे हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से पता नहीं कर सकते हैं। एक अन्य तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टोन और आयरन और ब्रिक ये तीनों ही हार्ड होते हैं या कठोर होते हैं, लेकिन हार्डनेस या कठोरता एक ऐसा क्वालिटी है जो प्रतीत होता है कि स्टोन और ब्रिक और आयरन से खींचकर निकाला गया हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु से खींचकर निकाला गया हो। इसलिए हार्डनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि स्टोन और ब्रिक और आयरन एक मटेरियल नाउन है। इसके अतिरिक्त आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं।